दोस्तों नमस्कार। और आज 4 जून रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की। विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने तकरीबन 18 साल के बाद आईपीएल जीता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विराट कोहली ने वो अपना सपना पूरा किया जो 18 साल के बाद उनका सपना पूरा हुआ है। और हम बधाई देते हैं आरसीबी की टीम को। पंजाब किंग्स 11 प्रीति जिंटा की रहनुमाई में उसकी टीम को हराया है और जीती है विराट कोहली की टीम। बधाइयां। और लेकिन आज बेंगलुरु में 11 लोगों के मारे जाने का समाचार मिला जब विक्ट्री परेड हो रही थी। क्रिकेट की दुनिया में चर्चा करने से पहले हमारे मित्र दीवान वर्मा जी जुड़े हैं। दीवान जी को मेरा सादर नमस्कार। और दीवान जी, आपका स्वागत पहली पायदान पे। जब आप करने पे आ जाते हैं तो सीधे नंबर 1 पे ही पहुंचते हैं। मानचंद ठाकुर जी हमारे मित्र। मैं ठीक हूं मानचंद जी, आप कैसे हैं? मनोज ठाकुर जी, गुड इवनिंग मनोज जी, हाउ यू? मौसम कैसा है सरकाघाट में? डियर मानिक ठाकुर, नाहन में है, टूटू में है या किन्नौर में है? वेरी गुड इवनिंग टू यू। मानचंद जी कहते हैं सर हमारे को भी याद किया करो। मानचंद जी, आपकी याद हमारे दिलो दिमाग में है, चिंता ना कीजिएगा। आप एक जोशीले नौजवान हैं। और संदेशा और रोहित शर्मा दोनों जुड़ चुके हैं। संदेशा जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और आदरणीय कृष्णा जी का नंबर मिला रहा था, मिला नहीं। मुझे बताइए कि हैप्पी की तबीयत कैसी है? इज ही फाइन? राजेंद्र ठाकुर जी, गुड इवनिंग। मानचंद जी, सर आप आजकल कहाँ? शिमला में? बिल्कुल डियर मानचंद, आई एम हियर ओनली। वीरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। रणधीर जसवाल साहब गुड इवनिंग। एंड दीपा सिंगला जी को भी नमस्कार। आदरणीय सुरेश शर्मा जी को जय सिया राम, राम राम। और नमस्कार भी देवराज वर्मा जी को नमस्कार। देवराज जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम ने विराट कोहली के नेतृत्व में आईपीएल जीता है 18 साल के बाद। और धैर्य, पेशेंस का जो उन्होंने एक अंदाज दिया है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सहज पके सो मीठा होए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मनोज ठाकुर, इट्स रेनिंग एट संधोल एट माय नेटिव प्लेस। कूल, वंडरफुल। शिमला में भी बारिश और तकरीबन पूरे हिमाचल में बारिश का माहौल है। और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी भारत में तो जो 8 के 8 राज्य हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सब हर जगह बारिश का कहर है और बहुत बर्बादी वहां पे हुई है। मानचंद ठाकुर जी ओके। मदन ठाकुर जी को जय श्री राम। आशीष आजाद जी को भी नमस्कार। पुष्पा ठाकुर जी का स्वागत, राम राम। दोस्तों, पिछले कल आईपीएल संपन्न हुआ और आज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम पहुंची बेंगलोर विक्ट्री परेड निकालने के लिए। वहां पे एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलोर में, जहां अक्सर क्रिकेट मैच होता है। नाम आपने सुना होगा, क्रिकेट प्रेमी जो कमेंट्री सुनते हैं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर का नाम अवश्य सुना होगा। वहां पे तकरीबन 32,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, कैपेसिटी। लेकिन 3-4 लाख लोग बेंगलोर की सड़कों पर उमड़ आए। भगदड़ मच गई। प्रशासन का उतना बंदोबस्त नहीं था
लिहाजा भगदड़ मचने पे 11 लोगों के मारे जाने का समाचार मिला है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद है। और भारत में भीड़ तंत्र बहुत है और हम व्यवस्थाएं अपनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं, लिहाजा बेकसूर लोग मारे जाते हैं। पुष्पा ठाकुर जी को राम राम। संतोष श्याम जी कैसी हैं आप संतोष जी? आदरणीय नंदलाल भंडारी जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, गुड इवनिंग। सत्यपाल साहब गुड इवनिंग। बीच में 8-10 दिन आप आए नहीं कार्यक्रम में, आपकी कमी हमको खली। पविता शर्मा राम राम, गुड इवनिंग। मानचंद ठाकुर मौसम कैसा है? पानी की बौछार मानचंद जी बड़े जोर से पड़ रही है। निशु बंसल रामपुर से, नमस्कार बंसल साहब, कैसे हैं आप? और आदरणीय सीनियर बंसल साहब को हमारी नमस्कार जरूर बोलिएगा। आदरणीय अशोक मचान साहब गुड इवनिंग, हमारे मित्र हैं और सहपाठी भी हैं। आदरणीय यशपाल ठाकुर दी ग्रेट गुड इवनिंग। अश्विनी मेहता जी हमारे बठोरा से जुड़े हैं, यशपाल जी शिकरोड़ी से, राजू जी हमारे श्रोग रेयोग से, दिलाराम जी कंडियाली नारकंडा से, संजय सूद जी रामपुर से, नमस्कार। दोस्तों, क्रिकेट का जुनून कुछ ऐसा है कि सर चढ़कर बोलता है, इसीलिए बीसीसीआई या आईपीएल या ललित मोदी या फिर राजीव शुक्ला या फिर शरद पवार, जो भी बड़े बड़े मने तने लोग हैं, वो क्रिकेट की दुनिया से जुड़ते हैं। और क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जितना ग्लैमर ग्लोरी क्रिकेट में है, अन्य किसी खेल में नहीं है। और बात चाहे कपिल देव की हो, सुनील गावस्कर की हो, सौरव गांगुली की हो, राहुल द्रविड़ की हो, या फिर सचिन तेंदुलकर की, या फिर MS धोनी की और विराट कोहली की, ये लोग लार्जर देन लाइफ का किरदार निभाते हैं और पैसे की तो इनके ऊपर बारिश होती ही है। और अब जो ये हादसा हुआ बेंगलोर में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आरसीबी की टीम, जिसने तुरंत आनंद फानन में विक्ट्री परेड निकालने का निर्णय लिया, या फिर बीसीसीआई या फिर आईपीएल? आईपीएल के चेयरमैन और कोई नहीं, हिमाचल के अरुण धूमल जी हैं। उनका बयान आया कि आईपीएल ने सिर्फ टूर्नामेंट करवाया, उसके बाद आईपीएल हैज नथिंग टू डू विद इट। बीसीसीआई के राजीव शुक्ला ने कहा कि ऐसे हादसे कभी कभार हो जाते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और उन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे। कांग्रेस सरकार है वहां पे, सिद्धारमैया की सरकार जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा 32,000 की कैपेसिटी थी, 3-4 लाख लोग आ गए, सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर थी। आगे बढ़ने से पहले धैर्य भंडारी गुड इवनिंग, कोटशेरा कॉलेज में पढ़ते हैं धैर्य जी। माचन ठाकुर सर आगे, ओके, आगे इलेक्शन हम आपके साथ हैं, थैंक यू। मदन कौशल साहब जुड़े हैं शायरी से। मदन कौशल का भाई साहब, आपको मेरा जय श्री राम। मदन जी बिल्कुल, आप एक समाज सेवी हैं, भाजपा के नेता हैं, और मेरा भी आपको नमस्कार और आपका स्वागत कार्यक्रम में। अक्षय भारद्वाज जी प्रणाम। जून में बारिश कोई नई नहीं है, शिमला इज एवरी नो डाउट। Dear Akshay, Shimla is a place for all reasons and all seasons. अब यहाँ पतझड़ का मौसम हो तो दुनिया भर के पत्ते बिखरे मिलते हैं, बरसात हो तो बारिश रिमझिम मूसलाधार होती है, सर्दियां हो तो जबरदस्त बर्फबारी, गर्मियां हो तो पसीने भी पड़ ही जाते हैं, और जब बसंत ऋतु हो तो चारों तरफ फूल लाल पीले हरे नीले खिलते हैं। दिस इज वॉट शिमला इज ऑल अबाउट। लेकिन जून में कुछ ज्यादा। खिमी भंडारी जी को नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और यशपाल शर्मा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में।
गुड इवनिंग। कमलेश मेहता जी को भी नमस्कार। विनोद वर्मा जी जय श्री राम। मेहर राजटा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रामपुर से संजय सूद साहब लिखते हैं, आज जो हुआ बहुत दुखद घटना हुई है। फैंस का इस तरह से मारा जाना भविष्य के लिए सवाल खड़ा करता है। 11 लोगों का हादसे में मारा जाना चिंता का विषय है। दिन के समय जब भीड़ गेट पर जुटी थी तो वीडियो दिखाई गई थी, लेकिन हादसा हो जाएगा ये किसको पता था। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। हम भी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी सहानुभूति, परिवार के प्रति और दिवंगत आत्माओं के प्रति ईश्वर से शांति की प्रार्थना करते हैं। भारत में जिंदगी बहुत सस्ती है, वो चाहे अस्पताल में हो, सड़कों पे हो, एक्सीडेंट्स में हो या फिर इस किस्म की भगदड़ में हो। कभी भी हमने भगदड़ से सीख नहीं ली। और तकरीबन मंदिरों में देखो भीड़, मेलों में, अभी इससे पहले की जो घटना हुई थी, कोई मध्य प्रदेश में मेरा ख्याल बाबा जी प्रवचन दे रहे थे और बाबा जी आगे आगे चल रहे थे। उनके चरण रज यानी जहां कदम पड़े वहां जो धूल है उसको उठाना था तिलक लगाने के लिए। चरण रज के लिए उन्होंने दौड़ लगाई और बहुत से लोग मारे गए। मंदिरों में भी भगदड़, और अब ये आज क्रिकेट की भगदड़ बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट्स को परमिशन देनी होती है। पहले जो भी प्रोसेशन निकलता है कहीं से भी किसी भी किस्म का, आयोजनकर्ताओं को जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन देते हैं। परमिशन में ये भी देखा जाता है कि कहाँ का रूट, कितना समय, कितने लोग और क्या इंतजामात करने हैं। लेकिन ये आरसीबी का जो अब विक्ट्री परेड थी दोस्तों, यहां दुनिया भर के तो लोग थे और खेमराज शर्मा जी को नमस्कार। बॉबी वर्मा द ग्रेट जय संघर्ष ही जीवन है, जीवन एक संघर्ष है। मनोज ठाकुर राइट्स, सर रिमेंबर द गोल्डन डेज when we used to walk with Philips radio, hearing cricket commentary, listening names of Sunil Gavaskar, Vishwanath, Kapil Dev, Karsan Ghauri, Eknath Solkar, Sayyid Kirmani, बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, वेंकट राघवन और सबसे लास्ट में भगवत चंद्रशेखर द स्पिनर। ये पूरी इंडिया की टीम, क्रिकेट टीम होती थी। और सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग बैट्समैन अंशुमन गायकवाड़ और वन डाउन पे सुरेंद्र अमरनाथ या महेंद्र अमरनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसारकर का नाम भी आपने मनोज डाला नहीं। दिस इज ऑल इंडियाज क्रिकेट टीम दोज डेज when we used to listen to commentary like this. This is the full, sequence of Indian cricket team. And एकनाथ सोलकर भी होते थे और एक बार ये युवेंद्र सिंह टीम में आए थे। पहला क्रिकेट मैच था और ये युवेंद्र सिंह ने एक ही मैच में, पहले ही मैच में 7 कैच लपके थे, जो कि आज तक रिकॉर्ड है। एक फील्डर, पहला मैच और 7 कैच ये युवेंद्र सिंह ने लिए थे। आई डोंट नो रिकॉर्ड टूटा या नहीं टूटा। संजय सूद लिखते हैं, आजकल ऐसा मौसम हो गया है कि एक हाथ पंखे के बटन में, दूसरा कंबल के अंदर रख रहे हैं। बिल्कुल, कभी सर्दी, कभी ठंड, गर्मी सर्दी। और दिस इज हिमाचल प्रदेश। धोनी चंद जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और पार्वती जी जुड़ गई हैं, राम राम। अक्षय दी ग्रेट,
cricketers and film stars are way too overrated. Absolutely. Overzealousness causes such incidents. अब परसों दीप्ति नवल सॉरी नीतू सिंह दादी की शादी में माल रोड पे थी. दुनिया भर के लोग दादी की तरफ दौड़ रहे थे. जहां जहां दादी जा रही थी वहीं लोग भाग रहे थे. तो फिल्म स्टार्स एंड क्रिकेटर्स, they are overrated, and this is public frenzy, to run after these stars, and we can't do much about it. People's mania after these stars is unstoppable. Organizers must be held responsible. Yes, absolutely. I told you, मैजिस्ट्रेट जो सब डिविजनल एसडीएम्स रहते हैं उनसे परमिशन सीख की जाती है कि हम वी ऑर्गेनाइजिंग और टेकिंग आउट अ प्रोसेशन, डूइंग अ मूवी और ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम, प्लीज गिव अस. इवन जो रात के हमारे जगराते वगैरह होते हैं, शिमला में किसी भी गली में अगर जगराता हो रहा हो तो एसडीएम से परमिशन ली जाती है. कब तक कितने लोग आएंगे, कितना साउंड सिस्टम होगा और क्या वहां पे एग्जिट पॉइंट रहेगा. और हमारे कार्यक्रमों में तो सिर्फ एंट्री पॉइंट रहते हैं, एग्जिट पॉइंट तो कहीं मिलते ही नहीं. दैट्स व्हाई सच crude incidents, they take place quite often. संजय सूजी लिखते हैं, फिर से हिमाचल सरकार से निवेदन है कि गारंटियां बेशक बंद कर दें, लेकिन अस्पतालों में टेस्ट के पैसे ना लिए जाएं मरीजों से. गरीब आदमी निजी क्लिनिकों में अब और ज्यादा पिसेगा. सबकी जेब नहीं होती पैसे खर्च करने की. संजय जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अति महंगे होते जा रहे हैं. शिक्षा के नाम पे एक एक डॉक्टर को बनने के लिए 1 करोड़, और वो जब डॉक्टर बन जाएगा 1 करोड़ में तो मरीज को जिंदा तो वो रखेगा ही नहीं. और फिर जब स्वास्थ्य की बात आती है, छोटा सा आपको पाँव में प्लास्टर करना हो, छोटा सा, नॉट फुल प्लास्टर, तो वो भी आपको 4,000 कम से कम रुपए में पड़ता है, 4,000. और डॉक्टर बड़ी आराम से लिखता है भी प्लास्टर लगाइए, कच्चा प्लास्टर. जब आप केमिस्ट के पास पहुंचते हैं और जब बिल बनाता है तो 4,000 रुपीज. और कई बार डॉक्टर्स लिख लेते हैं कैप्सूल्स वगैरह अभी, और जो कि आम आदमी की पहुंच से वो बाहर होते हैं. आगे बढ़ते हैं. विजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर साहब सैल्यूट टू यू एज वेल, यू आर फ्रॉम द पुलिस. विजेंद्र जी, सैल्यूट आपके लिए. और सपना ठाकुर जी जुड़ी हैं हमारे साथ. सपना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में. आज की बात आपके साथ. और हमारे मित्र परमार सिंह ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार. परमार सिंह जी, कैसे हैं आप? और अमित शर्मा राइट्स, भीड़ और शो ऑफ कल्चर, ये भारत की जनरेशन पीढ़ी किधर जा रही है? ये पागलपन यूं ही बढ़ता रहा तो भारत के लिए खतरे घंटी है. भाई अमित, लिखा तो आपने बहुत बढ़िया. और देखिए, पागलपन, जुनून, ये चीजें कंट्रोल ना की जाए, चैनलाइज ना की जाए तो पागलपन और बढ़ता है और जुनून भी और बढ़ता है. पागलपन को सेट करने के लिए सिस्टम शुड बी स्ट्रिक्ट ऑन दोज पीपल, तभी जाके वो कंट्रोल होते हैं. अन्यथा पागलपन का उसकी सीमा नहीं होती. पागलपन को जितना बढ़ाया जाए वो बढ़ता जाता है. Therefore, there must be some control over this frenzy and madness of the crowd. और खिलाड़ियों का भी वही हाल. रात को मैच जीता, सुबह बेंगलोर पहुंच गए, दिन को लंच वगैरह किया होगा, शाम को विक्ट्री परेड. भाई इतना शो ऑफ करने का क्या जरूरत है? सेंसिबल तरीके से निकालिएगा. इतना चकाचौंध वाली
एम्बुलेंस तक को जाने की जगह नहीं मिल रही थी वहां पे। पूरा बेंगलोर लगता है, और क्या था, आईपीएल का मैच जीता था, कोई बॉर्डर से कोई जहाज उड़ा के नहीं आए थे वापस। खेल था, और भी खेल हैं, चेस है, ओलंपिक्स है, शूटिंग है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, लेकिन इस किस्म का पागलपन, यू कैन कॉल इट रियल मैडनेस, विच इज बैड। और रील्स, बिल्कुल ये रील्स वाला बात, रील्स आपने बहुत बढ़िया बोला, लोग एवरीबडी इज बिजी विथ रील्स टुडे। अनुष्का के साथ बन जाए, विराट कोहली के साथ बन जाए, किसी और के साथ बन जाए, रील्स कल्चर जो रही है, देखने और दिखाने का जो कल्चर है, जो सोशल मीडिया पे एवरीबडी इज बिजी मेकिंग रील्स, शोइंग रील्स। ये कहां जाके कल्चर रुकेगा? गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप सच बिज़ार इंसिडेंट्स। राज ठाकुर जी को जय श्री राम। बलदेव सिंह वर्मा जी हमारे प्रधान जुड़ चुके हैं नीम पंचायत से, नमस्कार आपको। चुनलाल ठाकुर जी, द ग्रेट गन, जय श्री राम। प्रेम प्रकाश शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। डियर अनिल, अनिल नेहरू जी, भाई जी नमस्ते। जहां आप आते हैं ज्ञान की गंगा आपके पास है, यो राज, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं भाई अनिल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में अंदाज रखते हैं और वही बयान करते हैं। कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ऋषु द ग्रेट, जय श्री राम। बिल्कुल, अगली बार अपनी टिकट मिले या ना मिले कोई परवाह नहीं, यात्रा होगी। आपने सेंटेंस आधा किया ऋषु भैया, टिकट मिले ना मिले बस में यात्रा जरूर करेंगे, यानी चुनाव की यात्रा। नेरी से हमारे मित्र देवीचंद ठाकुर जी, वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी, नमस्कार, गुड इवनिंग। अशोक शर्मा जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है आपने, थैंक्स, थैंक यू सो मच अशोक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे मित्र प्रदीप सिंगा जी भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सिंगा साहब, हाउ यू, कैसे हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में हमारे इस आज की बात आपके साथ। और इसी बीच सुरेंद्र वर्मा जी भी आ चुके हैं, ये हमारे प्रदेश सचिवालय चालक संघ के अध्यक्ष। संतोष श्याम जी को शुभ रात्रि। और हमारे मित्र प्रवीण कंवर जी, नमस्कार कंवर साहब। मनोज ठाकुर लिखते हैं, सर अकॉर्डिंग टू माय व्यूज मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी शुड बी फ्री फॉर नीडी पीपल। देखिए मनोज, मैं तो ये समझता हूं कि अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, ये हमने दोनों चीजें कमर्शियलाइज कर दी हैं और ये गलत है। और अगर कमर्शियलाइज की हैं तो उनके ऊपर चेक कंट्रोल होना लाजमी है। लेकिन जब कमर्शियलाइज की तो उनको बड़े बड़े लोग ही चला रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज सब एमपीज, एमएलएज, मंत्रियों के हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखिएगा कुछ ही हैं जो सिंसियर, जैसे जेपी इंस्टीट्यूट वगैरह, अन्यथा शिक्षा में भी यही हाल है। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत हद तक मैं समझता हूं फ्री होना चाहिए। अ हेल्दी पर्सन एंड अ वेल एजुकेटेड पर्सन ही देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और तभी भारत आगे बढ़ेगा। और हमारा जो नौजवान हो, हमारे नौजवान, दे शुड बी वेल एजुकेटेड एंड हैविंग गुड हेल्थ, स्वास्थ्य। मैंने आपको कहा कि छोटा सा प्लास्टर लगाना हो तो 4,000, गलती से कोई इंजेक्शन ले लिया तो सीधा, इंजेक्शन की कोई सीमा नहीं है, 20,000 से लेकर 2 लाख, 2.5, 3 लाख तक का इंजेक्शन। चेतराम जी, बबलू जी, गुड इवनिंग।
कमलेश शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे। कमलेश जी कुछ टाइप करके हमको भेज दो, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमको इंतजार रहता है। नमस्ते। इशू सब पैसों का खेल है, खेलने में नहीं है, बस देश को तो ड्रामा बना देते हैं। ऋषु, कई बार मेरे को लगता है कि हम हर एक काम ना देश के नाम पे कर रहे हैं, भारत माता के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं। भारत देश के नाम की आड़ में, भारत के नाम पर ना जाने हम क्या क्या कर जाते हैं, और देश के लिए कोई करता कुछ नहीं है। सब परोक्ष रूप से देश के नाम, देश के लिए, देश होगा तो ये होगा, ये हम सब देश के लिए कर रहे हैं, अन्यथा कहानी कुछ और होती है। कमलेश शर्मा राइट्स, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नहीं भाई साहब, आप भी खुश रहें और आप भी मुस्कुराते रहें और अपना हुनर दिखाते रहें। ग्रेट टू सी यू सर, थैंक्स। आप हमें ऊर्जा देते हैं। वी टू गेट इंस्पायर्ड बाय योर एनर्जी लेवल डियर कमलेश, कीप इंस्पायरिंग अस, श्योरली, माय प्लेजर। राज नेगी जी गुड इवनिंग। प्रवीण कंवर साहब लिखते हैं कि आपने चुनाव लड़ना इस बार। ओके, यस। चलिए कंवर साहब, पिछली बार चूक गए, गलती से इस बार हम जनता के पास, जनता की सेवा के मकसद से जनता के दरबार में फिर से जाएंगे। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। दुनी चंद जी लिखते हैं सर जी समथिंग अबाउट ट्रेड मार्केटिंग। ट्रेड एंड मार्केटिंग, देखिए दुनीचंद जी, मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कुछ भी बना लें, हवाई जहाज से लेकर कप प्लेट्स तक, वॉशिंग मशीन से लेकर समुद्री जहाज तक, अगर आप उनकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, बेच नहीं सकते हैं, तो फिर वो पूरी प्रोडक्शन आपकी वेस्ट जाती है। इसलिए मार्केटिंग इज मस्ट। मार्केटिंग जो है वो मीन्स सेलिंग। आपको बेचना लाजमी है, बेचने का हुनर आना चाहिए, और इस दुनिया में हर एक आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज, विचार, कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल के, कोई सच बोल के, कोई डरा के। और इंश्योरेंस वाले कैसे मार्केटिंग करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दो दोस्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और एक दोस्त ने प्लेन कैच करना था, हवाई जहाज। तो जब रास्ते में जा रहे थे टैक्सी में, तो मित्र ने कहा कि भाई ये 5,000 रुपये अपने पास रखना, मैं वाइफ को देना भूल गया, क्योंकि मुझे तो फ्लाइट कैच करनी है और आप मुझे सी ऑफ करने जा रहे हैं। जब आप घर वापस जाएंगे तो ये 5,000 मेरी वाइफ को देते जाना। हो सकता है मेरे को 2-3 दिन ज्यादा लग जाए दिल्ली में। कहता भाई वो तो ठीक है, 5,000 तो मैं आपकी वाइफ को दे दूंगा, भाई कहूंगा भी शायद दिल्ली में 2-4 दिन ज्यादा लगे। पर आपने क्या तब का भी सोचा है कि आप हवाई जहाज में तो जा रहे हैं, और कहीं अगर आपका हवाई जहाज क्रैश हो गया और आप मर गए, तो क्या ये 5,000 आपकी वाइफ के लिए पूरे हो जाएंगे, काफी हैं? इसके ऊपर उस दोस्त का माथा ठनका कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मौत भी हो सकती है, जहाज भी उड़ सकता है। वापिस आए, सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस करवाई, फिर प्लेन कैच किया और फिर निश्चिंत होकर दिल्ली गए। कहने का मतलब, कोई डराता है, कोई धमकाता है, कोई ललचाता है, कोई झूठ बोलता है, तब जाके प्रोडक्ट बिकता है, मार्केटिंग होती है। सो तुनी चाहिए, दिस इज ऑल जिस्ट ऑफ मार्केटिंग, मैंने आपको बताया मार्केटिंग का सारांश। विनोद चौहान जी को नमस्कार, जय संघर्ष। विनोद जी नमस्कार। मोहनलाल बुशहरी जी हमारे जुड़े हैं, जय श्री राम। पुरुषोत्तम कुमार जी को भी नमस्कार। कुलदीप सिंह कंवर साहब, सर मैं भी हेल्थ इंश्योरेंस में जनता की सेवा करता हूं। कुलदीप जी, इसीलिए लोगों को डराते रहो, धमकाते रहो कि भाई किडनी फेल, हार्ट फेल और शुगर, डायबिटीज वगैरह वगैरह, लोग फटाफट इंश्योरेंस करते हैं।
बेचने के लिए कोई हुनर तो आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पॉलिसीज को नहीं बेच पाएंगे। और अगर आप सच सच बोलेंगे तो लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं। इंजीनियर त्रिवेंद्र मेहता जी को जय हिंद। धर्मेंद्र बाली साहब नमस्कार। बीनू कंवर जी को भी नमस्कार, हमारे कृति के प्रधान। और देठू माता का मंदिर आपने बहुत सुंदर बनाया बीनू जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। धर्मेंद्र बाली जी, रिटायरमेंट के बाद क्या प्लानिंग चल रही है, कहां पे आप आजकल, किस दिन मिलिएगा, बातचीत करेंगे। एमबीए कौशल प्रीतम सेठी साहब, सर एचपीयूसी एमबीए करने का क्राइटेरिया क्या है। बिल्कुल एग्जाम देना पड़ेगा, 10 जून को भी एग्जाम है, रिटन टेस्ट। अगर आपने वो भरा है तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद इंटरव्यू और तब फाइनल सिलेक्शन। और अगर आपको कुछ ज़्यादा पूछना है तो कल आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9418055158। अरुण वर्मा जी नमस्कार। अरुण कैसे हैं आप। आपको मेरा नमस्कार डियर अरुण। एंड सतीश जी परवाणु से गुड इवनिंग। रमेश शर्मा जी भी जुड़े हैं हमारे मित्र। जय श्री राम। दोस्तों, आईपीएल में विराट कोहली की चक्काचौंध, लेकिन लोगों का मारा जाना उतना ही दुखद। हमको संभलना पड़ेगा, ज्यादा क्रेजी नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन किसी का हम क्रेजी नहीं और क्रेजी होते हैं, क्रेज किसी का रोक नहीं पाते हैं। लेकिन सरकारों को ऐसी जगह व्यवस्थाएं करनी ही चाहिए। दोस्तों, आज जैसा मैंने दिन को आपको कहा कि आज वर्ल्ड रनिंग डे है, विश्व दौड़ दिवस। हम में से प्रत्येक को दौड़ना चाहिए, हर रोज थोड़ा ही सही। जिंदगी एक दौड़ है, इस दौड़ में सबको दौड़ना आना चाहिए। दौड़, जॉगिंग, स्प्रिंट, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। और जो दौड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और मंजिल तक पहुंचेगा। आपको वर्ल्ड रनिंग डे की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दौड़ते रहिएगा और अपनी मंजिल की तरफ नजदीक जाते रहिएगा। इन शब्दों के साथ दोस्तों, आज की बात आपके साथ यही समाप्त। वक्त भी हो गया है, कल हम आपसे फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। और अरुण जी, बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ अरुण। आपको हमारी शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमलेश मेहता जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू।